एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि हम इसको देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसके हम पेटल्स को देख रहे हैं, सेपल्स को देख रहे हैं, इसके पिस्टिल को देख रहे हैं, कार्टिल को देख रहे हैं और उसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। प्लांट सेल का प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को कौन ब्रेक करता है? कैलोस। सर ये कैलोस जो ब्रेक करता है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा सेल है? पॉलिन मदर सेल है। सर पॉलिन का यूज क्या है? अरे कुछ कंट्री जैसे कि इंग्लैंड, वेस्टर्न कंट्री, वहां पे पॉलिन को हम लोग क्या है न्यूट्रिएंट्स में यूज करते हैं। दैट मींस कि उसको हम टैबलेट बनाते हैं, सिरप बनाते हैं और साथ के साथ इतना ही नहीं, ये एथलीट के एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है और रेस हॉर्स को भी ये सब टैबलेट दिया जाता है ताकि उसके सप्लीमेंट टाइप से ये उसके उसमें से भी क्या सर पिस्टिल और कार्टिल अगर अटैच है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। दैट मींस कि मैक्सिलिया इज एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम और सीबीएसई में भी आया हुआ है। और देखो सिम कार्पस जहां पे सर ये क्या है फ्यूज नहीं है, जहां पे फ्यूज देखो कि ये सारा क्या पेटल है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इजीली दिख रहा होगा ये सारा एक पेटल दो पेटल सारे पेटल मिलके एक वर्ल्ड बना रहे हैं जिसको फ्लोरल मेंबर बोलते हैं। ये सेपल अपन मिलके हमारा क्या एक वर्ल्ड बना रहे हैं जिसको फ्लोरल मेंबर बोलते हैं। सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर होगा। ये क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर तो मैं बोला था कि मैं जल्दी ही क्लास 12 का एक नया वीडियो के साथ मैं आऊँगा और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाओगे आज पक्का 100%। और जो ऐड नहीं है वो मेरे को मैसेज करना, मैं उसको ऐड पक्का कर दूंगा, ठीक है। और अदरवाइज जो नॉन एकेडमिक स्टूडेंट है उसको नोट्स कहाँ से मिल जाएगा? टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। मैं ग्रुप के मतलब वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीबीएसई का भी तैयारी अच्छी तरीक़ा से करना चाहते हो तो 7 से 8 मार्क्स इस चैप्टर से लगभग आता है। नीट का बात करते तो 3 से 4 क्वेश्चन आता है। सीयूईटी का भी इसमें अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि इसका अगर हम लिंक टॉपिक का बात करते हैं तो क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम इसका एक लिंक टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है सर। अगर हम इस चैप्टर का बात करते हैं ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है। हम इसको किस तरीक़ा से पढ़े जो सबसे बेस्ट होना चाहिए? हम इसको ऐसा करते हैं ना कि जितने भी डायग्राम है उसको उसके ऊपर लेवलिंग करके उसके थ्योरी को उसी में ऐड करते चल जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के साथ करते चल जाते हैं। तो ये लेक्चर जो होगा वो हर एक लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप पढ़ भी लियो फिर भी अगर आपको एक क्विक रिवीजन का जरूरत है तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी हम लोग यहाँ पे बेसिक से कवर कर रहे होंगे, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर को अगर आप आज देख रहे हो या फिर 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद, जब तक एनसीईआरटी चल रहा है जब तक ये लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं लिंक टॉपिक बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं कि ये यहाँ पे सर हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड गैमेटोजेनेसिस, और ये सारा चीज़ का पार्ट होता है हमारा फ्लावर का, जो हम लोग देखेंगे कि फ्लावर का पार्ट क्या है, फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट के फंक्शंस के ऊपर पढ़ेंगे और इसके डिटेलिंग के ऊपर बात करेंगे धीरे धीरे करके। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर पिस्टिल का क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, इम्बैरो डेवलपमेंट, उसके बाद सीड डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, एपोमिक्सिस, पॉलीमरेनी। दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर से। देखो सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं कि जो फ्लावर होता है हमारे पास, ठीक है, जो फ्लावर होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझो, एनसीईआरटी जब देखोगे तो तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और वो पॉइंट क्या होंगे उसको हम लोग यहाँ आराम से देखते हैं। फ्लावर्स, सर फ्लावर्स है क्या? तो फ्लावर्स सर हमारे पास ये हमारे पास फ्लावर्स है, ये सारे हमारे पास क्या है? फ्लावर्स है। फ्लावर्स होते कहाँ पे हैं? एंजियोस्पर्म्स, सारे प्लांट में फ्लावर्स देखने को मिलता है। तो देखो फ्लावर्स है क्या? एक मेन प्लांट बॉडी जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंजियोस्पर्म्स का स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या है? ये थोड़ा सा प्लांट किंगडम का, थोड़ा सा पढ़ते फिर हम लोग वहां पे जाएंगे, नहीं तो फिर आधा से ज्यादा भाग जाओगे, इतना कॉन्सेप्चुअल तुमको लगने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी को पहले पकड़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्पोरोफाइट को और अच्छी तरीके से समझेंगे। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट 2 तरह का स्टेज होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। स्पोरोफाइट क्या है? एक डिप्लॉयड स्टेज होता है। गैमेटोफाइट क्या है? एक हैप्लॉयड स्टेज होता है। और ये डिपेंड करता है कि मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा, है ना। और उसके बाद तुमको ये भी देखना होता है, जैसे हमारे पास एल्गी ब्रायरो, टेडो, जिम्नो, एंजियो है, ये सब हमारे पास क्या है कि एल्गी ब्रायरो क्या है? गैमेटोफाइट है। टेडो, जिम्नो, एंजियो क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है सर? हम लोग थोड़ा सा वेट करो, हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि ये प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड है। ये 11th के टॉपिक होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर ये क्या होते हैं? फैसिनेटिंग ऑर्गन होते हैं। फैसिनेटिंग ऑर्गन मतलब अट्रैक्टिव ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। फ्लावर्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि एक तो तुम्हारा ये एक्सटर्नली तुम इसका शेप देख रहे हो, साइज देख रहे हो और ये काफी अट्रैक्टिव होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब कि तुम बोल सकते हो कि फ्रॉम एम्ब्रियो से यहीं पे क्या होता है, फ्लावर्स में तुमको पता होना चाहिए म्यूसिस होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स का बात करते हैं तो फ्लावर्स में म्यूसिस होता है। सर एल्गी में कहाँ पे होता है? एल्गी में तुम्हारा अलग जगह पे होता है। ब्रायरोफाइट में कहाँ पे होता है? अलग जगह पे होता है। जैसे कि एल्गी में तुम्हारा कहाँ पे देखने को मिलता है? अगर हम
पॉइंट यहाँ पे देखें तो एल्गी में तुम्हारे पास जो मियोसिस होता है, ध्यान से देखना, ये मैंने लिख भी दिया ताकि तुम लिख सकते हो। जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोसिस, तुम प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जाइगोटिक मियोसिस एल्गी के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट, सर कहाँ पे होता है? ब्रैरो में, कैप्सूल में होता है, टेरिडो में। थोड़ा सा वेट करो, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज, फिर वहाँ पे हम लोग जाएंगे। देखो, तो अगर हम तुमसे पूछें कि फ्लावर्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और जहाँ पे क्या होता है सर, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट का मतलब क्या है? आपने अभी तुरंत चैप्टर स्टार्ट किया और चैप्टर के बारे में बताया भी नहीं कि ये है क्या। हम तुमसे बात कर रहे हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी नो डैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे फ्यूजन होगा गैमेट का, फ्यूजन ऑफ गैमेट अगर, ठीक है सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा सर, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारा चीज हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया सर? अब उसके बाद हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल का इन्वॉल्वमेंट, एक फीमेल का, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमको पता है फ्लावरिंग मतलब कि जो हमारा एंजियोस्पर्म्स के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा फ्लावर्स है, अगर हम तो फ्लावर के पास बात करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप का वर्ड है जिसको हम फ्लोरल मेंबर भी बोलते हैं। ध्यान से समझना, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये सब फ्लावर्स है। तुम देखो कि ये सारा क्या पेटल है, इसमें अगर हम बात करते हैं तुमको इजीली दिख रहा होगा, ये सारा एक पेटल, 2 पेटल, सारे पेटल मिलके एक वर्ल्ड बना रहे हैं जिसको फ्लोरल मेंबर बोल रहे हैं। ये सेपल आपस में मिलके हमारा क्या है, एक वर्ल्ड बना रहे हैं जिसको हम फ्लोरल मेंबर बोल रहे हैं। तो किसी भी फ्लावर्स का अगर हम बात करते हैं सर, तो उसमें कैलिक्स होता है सर, उसमें कोरोला होता है सर, उसमें एंड्रोसियम होता है, उसमें क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, और क्या होता है सर, उसके बाद हमारे पास गाइनोसियम होता है। क्या होता है? गाइनोसियम। सर एंड्रोसियम गाइनोसियम क्या होता है, सब अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो, ध्यान से देखो। हम अगर बात करते हैं फ्लावर है क्या, सर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, ठीक है, एक क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ यूज होता है सर, सोशली यूज होता है ना, सोशली यूज होता है, और क्या रिलीजियस यूज होता है, कल्चर यूज होता है। जैसे ध्यान से देखना, अगर हम एक नॉन बायो स्टूडेंट होंगे तो हम इसको किस नज़रिए से देख रहे होंगे, हम इसको नॉर्मली देखेंगे, अच्छा फ्लावर है, इसको हम सोशली यूज करेंगे, रिलीजियसली यूज करेंगे, और क्या कल्चरली यूज करेंगे, सोचेगा जहाँ पे अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है, सैडनेस का, लव का, अलग अलग फ्लावर को हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। रिलीजियसली जहाँ पे मंदिर में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, लेके जाते हैं ना। फिर कल्चरली और ऑर्नामेंट, मतलब हर चीज़ हम लोग फ्लावर्स का बेसिक यूज है, ये नॉन बायो की तरह से हम लोग सोच सकते हैं। अगर एक बायोलॉजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ये तो हो गया हमारा नॉन बायोलॉजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में सर। अगर एक बायोलॉजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमको पता है कि जो हमारा फ्लावर्स होता है वो क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि हम इसको देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसके हम पेटल्स को देख रहे हैं, सेपल्स को देख रहे हैं, इसके पिस्टिल को देख रहे हैं, कार्पिल को देख रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक्सटर्नल लुक, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब कि कैसे जाइगोट से इसका एम्ब्रियो बना, ये सारा चीज हमारा ये क्या होता है फ्लावर्स में हम लोग देखेंगे। इट इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर यहाँ पे साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर हमारे पास टर्म होता है सर फ्लावर ऑरिजिनेट कैसे किया। हमारे पास पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज आए जिसके कारण से क्या हुआ, डिफरेंट और फर्दर डेवलपमेंट हुआ फ्लावर प्राइमोडियम का, ठीक है। ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हुआ क्या है, जैसे हमारे पास ये एपिकल वर्ड है, प्लांट के ऊपर ये क्या है, एपिकल वर्ड है, और ये एपिकल वर्ड क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। बहुत सारे प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, पता है, प्लांट्स में भी हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण यहाँ पे फ्लावर का बड का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्लावर का बड जो फॉर्म होता है जिसको हम फ्लोरल मेरिस्टम बोल रहे हैं, ये टिश्यू के पास कैपेसिटी होता है कि ये फ्लावर बना सके बाय डिवीजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम बोल रहे हैं। हम तुमसे क्या बोले, ध्यान से सुनना कि सर प्लांट के ऊपर एपिकल वर्ड है, ठीक है, और ये एपिकल वर्ड में कुछ हार्मोनल चेंज आ रहा है और कुछ स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, उसके बाद फ्लोरल बड बन रहा है। और ये जो फ्लोरल मेरिस्टम है, ये एक ऐसा टिश्यू है, फ्लोरल बड से फ्लोरल मेरिस्टम की तरफ हम लोग बढ़े। फ्लोरल मेरिस्टम एक ऐसा टिश्यू है जो एक फ्लावर बना रहा है डिवीजन से, और उसी को हम फ्लोरल मेरिस्टम को ही हम क्या, फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते देखो, तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाला पहले डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम तुमसे पूछे कि सर हमारे पास ये एक फ्लावर है, किसका है सर, हिबिस्कस का प्लांट है, हमको पता है ये क्या है, हमारे पास पेटल है, ये क्या है, पेटल है। अगर हम बात करते हैं ये पेटल है, यहाँ पे हमारे पास सर एंथर है, ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, स्टेमन बना रहा है। क्या बना रहा है सर, स्टेमन बना रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखते हैं कि इसमें हमको समझना क्या है, कि यहाँ पे देखो
कैलिक्स और कोरोला का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैलिक्स और कोरोला का क्या मतलब है। हमारे पास क्या है कि स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट से मिलके बना है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एंथर है सर, ये फिलामेंट है और ये दोनों मिलता है तो जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल्ड है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जब कॉल्ड स्टेमन्स। और ये क्या हमारा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम एंडोसियम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसियम बोलते हैं। अब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये सेपल, ये हमारे पास क्या है, सेपल है। ये सबसे पहले क्या है, आउटर मोस्ट है। ये क्या आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट के साथ हमारे पास क्या है, ये आउटर मोस्ट एंड फर्स्ट एसेसरी वर्ल्ड इस सेपल। ये आउटर मोस्ट है और सबसे पहला एसेसरी वर्ल्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, जिसको हम इसका वर्ल्ड को क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कैलिक्स किसको बोल रहे हैं सर, और उसके बाद हमारे पास एंडोसियम किसको बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास देखो पेटल, पेटल के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, कोरोला, है ना। ये क्या है, पेटल के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास, ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये पेटल है और ये पेटल आपस में सब मिल रहे हैं तो इसको कोरोला बोल रहे हैं। सेपल के वर्ल्ड को हम कैलिक्स बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर तुमको दिख नहीं रहा होगा, हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्टेमन, जिसमें हमारे पास होता है एंथर और फिलामेंट, जिसको हम लोग, जिसके वर्ल्ड को एंड्रोसियम बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास टर्म है पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल का अगर हम बात करते हैं तो पिस्टिल में हमारे पास स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब सर ये वाला पार्ट, स्टाइल, और उसके बाद सर ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोसियम बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। अब हमारे पास पॉइंट क्या है सर, तुम ऐसा करो ना कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में इसको डिवाइड करो। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेता है, नॉन इसेंशियल मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है कि कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो कैसा होता है, नॉन इसेंशियल वर्ल्ड होता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम का बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक इसेंशियल वर्ल्ड के अंदर आता है। कैलिक्स कोरोला क्या होता है हमारा, किस में आता है सर, कैलिक्स कोरोला नॉन इसेंशियल में आता है। डेट मीन्स कि तुमको पता होना चाहिए कैलिक्स और कोरोला जो है वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता। सर कैलिक्स क्या था, कैलिक्स देखो यहाँ पे था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेपल्स। सेपल्स मतलब कि इसका कोई रिप्रोडक्शन में रोल डायरेक्टली नहीं होता। रिप्रोडक्शन में रोल किसका होता है, मेल रिप्रोडक्टिव का, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव को गाइनोसियम बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव को एंड्रोसियम बोलते हैं। ये अभी तुमको और अच्छा से समझ में आएगा। और थैलेमस, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, 4 डिफरेंट सेट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस। और देखो तुम देख सकते हो कि ये जो पार्ट है इसको हम थैलेमस बोल रहे हैं, जहाँ पे सारा चीज हमारा क्या है कि अटैच है ना, अटैच है जिस चीज से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि थैलेमस ये हो गया। उसके बाद देखो एक ध्यान से समझना, एक डायग्राम और है तुम्हारे पास, इसको देखने के लिए ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या हो गया सर, पेटल हो गया, ये सेपल हो गया। उसके बाद सर ये एंथर है, ये फिलामेंट है। ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है सर। ये पास पॉलन ट्यूब यहीं से बनता है जिसको हम पिस्टिल बोल रहे हैं, और ये हमारे पास सर यहीं ओवेरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सर वर्ल्ड जो स्टेमन का होता है उसको हम एंडोसियम बोलते हैं सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सर ये जो पिस्टिल हमारे पास है और ये जो पिस्टिल होते हैं और स्टेमन और पिस्टिल जो है इसको हम इसेंशियल वर्ल्ड बोलते हैं। स्टेमन पिस्टिल को इसेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी नो डैट कि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो कार्पल होता है सर, कार्पल, जो कार्पल है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्पल। पिस्टिल हो गया, पिस्टिल को ही क्या बोल रहे हैं, कार्पल। पिस्टिल को क्या बोल रहे हैं, कार्पल। पिस्टिल को क्या बोल रहे हैं, कार्पल। ये जो कार्पल होता है इसका वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। एंडोसियम किसको बोलते हैं, स्टेमन के वर्ल्ड को बोलते हैं। वर्ल्ड मतलब ये बहुत सारे, जब हमारे पास क्या मिलेंगे, स्टेमन मिलेंगे तो एक वर्ल्ड बनेगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, एंडोसियम। उसके बाद हमारे पास क्या है सर, सेपल। सेपल का रोल क्या होता है सर, ये प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। सेपल क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है। ये हमारे पास ग्रीन वाला स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे ये हमारे पास ऐसे है तो ये क्या है, वर्ड फॉर्म में, जैसे कि ये देखो वर्ड स्टेज में, तो ये वर्ड स्टेज में हमारे पास ये इस तरीका से, तो ये क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरीका से हमारे पास क्या है, ये पेटल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। पेटल का क्या काम होता है, वी नो दैट कि इसका वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और पेटल्स और सेपल क्या है, पेटल्स और सेपल क्या है, ये एसेसरी है। एसेसरी का मतलब कि सर ये हमें डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, इसलिए हम इसको एसेसरी बोल रहे हैं। मतलब डेट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल कौन सा होते हैं हमारे पास, स्टेमन और पिस्टिल। उसके बाद देखो ये वाले जो हमारे पास सारे चीज जो इस पे लैंड किए हुए, जहाँ पे रखे हुए, इसको हम थैलेमस बोल रहे हैं। और ये वाला नीचे वाला पार्ट को पेडिसिल बोल रहे हैं। और ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है जिसपे ये हमारा टिका हुआ है सारा चीज, ठीक है। तो जहाँ पे जिस ब्रांच पे है इसको हम फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसको थैलेमस को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं। पेडिसिल को स्टॉक भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, होल्डिंग पार्ट होता है, जो तुमको समझना था।
अब हमारे पास क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वर्ल्ड जो है हमारे पास वो सर मैंने इसेंशियल में बांटा और हमारे पास नॉन इसेंशियल में बांटा, ठीक है सर। डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में उसको हम इसेंशियल बोल रहे हैं, और जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन में नॉट डायरेक्टली उसको हम नॉन इसेंशियल में बांटे, ठीक है। इसेंशियल में सर हमारे पास होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है माइक्रोस्पोर का। सर माइक्रोस्पोर क्या होता है अभी तुरंत पता चल जाएगा। जहाँ पे पोलिन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमेट इन एंथर, जहाँ पे पोलिन ग्रेन में क्या है मेल गैमेट कंटेन होगा। गाइनोसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्रोड्यूस करेगा मेगा स्पोर, जैसे कि एग्स, सीड्स और फ्रूट, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है गाइनोसियम का। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि जो नॉट डायरेक्टली है कैलिक्स। सर कैलिक्स का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करता है वर्ड स्टेज में। जब भी क्या होता है व्हेन इट इज ग्रीन इट इज ए फोटोसिंथेसिस नेचर। अब जब देखो कैलिक्स हमारे पास क्या, जब ग्रीन होगा कैलिक्स क्या आता है सर, ध्यान से देखो यहाँ पे देखो हमारे पास कैलिक्स कहाँ पे, कैलिक्स किस पार्ट को बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स बोल रहे हैं। अब ये अगर ग्रीन है तो क्या फोटोसिंथेसिस नेचर भी शो करता है, ठीक है। व्हेन इट इज कलर, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को। जब देखो ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, है ना। जब हमारे पास क्या है आउटर मोस्ट एंड फर्स्ट एसेसरी इस सेपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ये सेपल है। और जब ये कलर पार्ट में बन जाता है तो ये इंसेक्ट को भी हमारे पास क्या है पेटल के जैसा ही क्या करता है, ये भी अट्रैक्ट करने का काम करता है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कोरोला। कोरोला क्या प्रोवाइड कलर एंड स्कैंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, ये कलर प्रोवाइड करता है और उसके बाद एक तरह से परफ्यूम प्रोवाइड करता है ताकि पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो जाए। समटाइम्स यहाँ पे क्या है ये सीक्रेट भी करता है, बियर सिक्रेटरी ग्लैंड, और सीक्रेट करता है नेक्टर जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द प्लांट। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या देता है, नेक्टर, जो हमारा क्या है एक तरह से बोल सकते हो समटाइम्स बियर सिक्रेटरी ग्लैंड और सीक्रेट नेक्टर्स। ये क्या सीक्रेट करता है, नेक्टर जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द प्लांट। और ये नेक्टर क्या काम करता है, प्लांट को भी प्रोटेक्शन देता है। ये तुम्हारा थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास देखो स्टेमन का स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो हमारे पास ये स्टेमन है और स्टेमन में हमको पता है ये एंथर है, ये हमारे पास फिलामेंट है जिसको स्टॉक बोल रहा है। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो ये क्या है पेटल से भी अटैच होता है और यहाँ पे भी अटैच होता है। तो अगर हम देखते हैं कि देखो ये दूर वाला पार्ट है तो इसको हम क्या कौन सा बोलते हैं, एंथर का ये डिस्टल एंड है। ये कौन सा एंड है, डिस्टल एंड है। और ये यहाँ पे क्या प्रॉक्सिमल एंड है। तो इस तरह से एक नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस। देखो ये क्या है तुम्हारा प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो नजदीक है। डिस्टल पार्ट किससे अटैच है, या पेटल से अटैच है ना। देखो ये पेटल से भी अटैच है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, और ध्यान से देखना डिस्टल पार्ट तो दूर है ना, जो एंथर से अटैच है। अब नंबर एंड लेंथ भी वेरी क्या करता है फिलामेंट का। जैसे हमारे पास ये फिलामेंट है तो सारे पॉलिन जो हमारे पास स्टेमन होते हैं सारे का फिलामेंट का साइज अलग अलग वेरी करता है जो एनसीईआरटी बोलता है। और एंथर क्या है, थिन होता है और सिलेंडर होता है। एंथर क्या होता है, थिन होता है, सिलेंडर होता है, जो तुमको जानना था, ठीक है। अब देखो एंथर के बारे में नहीं था, ये फिलामेंट के बारे में था, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिलामेंट के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिलामेंट के बारे में तो फिलामेंट कैसा होता है, ध्यान से देखो फिलामेंट कैसा होता है, थिन होता है और सिलेंडर होता है। कैसा होता है, थिन होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या है एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस और पॉलिन सेक का पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले जब हम लोग क्या किए, हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है एंथर है। अब एंथर को हमने कट किया, क्या किया, एंथर को मैंने कट किया, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास इसको हम लोग कट किए, जब हम इसको एंथर को कट किए तो हमको क्या दिखा, ध्यान से देखना। जब हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो हमारे पास एक ग्रुप दिखेगा, ये ग्रुप दिखेगा, ये ग्रुप दिखेगा, और ये हमारे पास एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, मतलब बोल सकते हो कि ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले समझो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये लेंथ वाइज रन करता है ताकि क्या करता है, डिवाइड करता है थीका को। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 4 तरह का बॉक्स बन गया जहाँ पे हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होंगे। 4 कॉर्नर है जिसको हम टेट्रागोनल जिसके कारण से बोलते हैं। यहाँ पे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ पे होते हैं म्यूसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कौन सा सेल होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ पे क्या होता है म्यूसिस। ये तुम्हारा हो गया। अब ध्यान से देखना ये लोब 1 था, ये लोब 2 था, जिसको हम लोग कट के जो हमारा क्या था एंथर था। अब इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। ये हमारे पास थीका है, ये भी हमारे पास क्या है थीका है, और ये ग्रुप क्या है थीका को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तुरंत मैंने बताया था स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है,
बायलॉब टर्मिनल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंथर का बात करते हैं तो दो एंथर सैक लोब सेपरेटेड बाय टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इट इज कंपोज ऑफ टू एंथर सैक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो इसको दोनों को सेपरेट करते हैं। बायलोब्ड एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू थिका सेपरेटली बाय सेप्टम। एंथर इज टेट्रागोनल। एंथर कैसा होता है? टेट्रागोनल होता है। अभी तुरंत दिखाएं, फोर साइडेड। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया होते हैं, हर एक में मतलब 2 में, ईच लोब्स में 2 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? पॉलिन ग्रेन में। किस में हो जाते हैं? ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? पॉलिन ग्रेन में बन जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसे बनते हैं सर? अभी ध्यान से देखते हैं। फिर वही चीज है, देखो यहाँ पे कनेक्टिव है, ये एंथर है, ये डिस्टल इंड हमने बताया, ये प्रॉक्सिमल इंड बताया, फिलामेंट, और ये हमारा क्या होता है? फर्टाइल पार्ट होता है। एंथर क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हो फर्टाइल पार्ट होता है, और ये फिलामेंट किस सेंस में स्टाइल पार्ट होता है? क्योंकि ये हमारा एक तरह से बोल सकते हो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता है, पर एंथर से ही तो हमारा क्या फर्टिलिटी होता है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन तो वहीं बनते हैं, है ना, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पार्ट। इट इज अटैच विथ थैलेमस और पेटल। प्रॉक्सिमल इंड कहाँ पे अटैच होता है? थैलेमस से और तुम्हारा पेटल से। पेटल भी एक जगह मैंने पेटल भी दिखाया था, जो तुम्हारा बुक में लिखा हुआ भी है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर था और स्टेमन था, एंथर और फिलामेंट मिलके बना था। फिर मैंने बोला था कि वॉल ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसके अंदर एंथर होता है सर और फिलामेंट होता है, टर्मिनल विथ बायलोब्ड स्ट्रक्चर, और ये सिलेंडर स्टॉक। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। इससे पहले तुम क्या करो, बुक में एनसीईआरटी को, मतलब कि तुम वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड करो। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, या अगर हम उसी चीज को जो कट किए थे, यंग एंथर और मैच्योर एंथर में अंतर क्या है और क्या स्ट्रक्चर है, ये हम लोग को देखना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हमने एक यंग एंथर लिया, ठीक है, यंग एंथर लिया, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने देखा कि सर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का सेल है। अब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके हम यंग एंथर को डिटेल में देखने जा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या दिखता है हम लोग को, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या ये एंथर है, ठीक है, मैंने इसको कट किया, मैंने कट करके अब इसको देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे दिखेगा। यहाँ पे हमारे को क्या दिखेगा? सबसे पहला लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है सर। उसके बाद ये ग्रीन वाला लेयर के बाद हमारे पास ये वाला लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। यहाँ पे क्या होते हैं तुम देख सकते हो कि ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये मदद करता है डिहाइसेंस में। डिहाइसेंस मतलब कि जब फटता है, जब हमारा पॉलिन निकलता है ना, उसी वक्त ये डिहाइसेंस कराने में मदद करता है। यहाँ पे कुछ सेल्स हमारे पास होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। तीसरा लेयर यहाँ पे हमारा जिसको बोल रहे हैं मिडिल लेयर। क्या बोल रहे हैं? मिडिल लेयर। ये देखो, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 2 से 3 सेल थिक होते हैं। कैसा होते हैं? 2 से 3 सेल थिक होते हैं। अंदर में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जिसको हम बोल रहे हैं टेपेटम। क्या बोल रहे हैं? टेपेटम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये सबसे एक्टिव लेयर होता है। एक्टिव लेयर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव लेयर क्या है? हमारे पास टेपेटम है। उसके बाद ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है सर। साथ के साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है सर। ये बायन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो कंडीशंस है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है बायन्यूक्लिएटेड भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद सर टेपेटम का काम क्या है? काम ये हमारे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि पोलन डेवलप हो सके। क्या हो सके? पोलन डेवलप हो सके। उसके बाद ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूविस ग्रेन्यूल, जो एक्साइन को बनाता है। सर एक्साइन क्या होता है? वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक्साइन इंटाइन के ऊपर हम लोग डायग्राम से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में से क्वेश्चन आता है। केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है सर पॉलिन, जिसको हम यूविस ग्रेन्यूल बोल रहे हैं, और ये हमारा क्या बना रहा है सर? एक्साइन बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है? एक्साइन बना रहा है। उसके बाद सर पॉलिन किट क्या होता है? ये एक स्टिकी मटेरियल होता है जो हमारा टेपेटम ही बनाता है। कैलस एंजाइम्स रिलीज बाय टेपेटम। कैलस एंजाइम्स भी कौन रिलीज करता है? टेपेटम रिलीज करता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या, ये स्पोरोजीनस टिश्यूज है जो हमारे पास इट इज प्रोड्यूस स्पोर विच डेवलप इन पॉलिन। और ये अंदर में कौन सा टिश्यूज है? स्पोरोजीनस टिश्यूज है जो हैप्लॉइड होता है। दैट मींस कि ये हमारा क्या होता है? जो डेवलप करेगा पॉलिन में, जो किस में बनेगा? पॉलिन में बनेगा। अब ध्यान से सुनना, एक लेयर सर पहला एपिडर्मिस सर, सेकेंड लेयर क्या था हमारे पास? एंडोथीसियम सर, तीसरा लेयर क्या था? मिडिल लेयर। ये आउटर 3 लेयर क्या करता है सर? प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। डिहाइसेंस भी करता है, डिहाइसेंस का काम भी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? स्पोरोजीनस के बारे में बताओ ना। माइक्रोस्पोर से पॉलिन कैसे बनता है? माइक्रोस्पोर क्या होता है? पॉलिन कैसे बनता है? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये टेपेटम है।
जिसके अंदर में कौन सा सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यूज है। स्पोरोजिनस टिश्यूज को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये टिश्यूज है, इसके बाहर में प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्शन होते हैं और ये कनेक्शंस को कौन तोड़ता है, कैलोस क्या करेगा, ब्रेक करेगा कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल का प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को कौन ब्रेक करता है, कैलोस। सर ये कैलोस जो ब्रेक करता है इसके अंदर हमारे पास कौन सा सेल है, पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स में। और ये पॉलन मदर सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर। जब भी हम डिप्लॉयड बोले डेट मींस के स्पोरोफाइट नेचर का, और जब भी हम बोले हैप्लॉयड डेट मींस के गैमेटोफाइट नेचर का। उसके बाद यहाँ पे म्यूसिस होगा और हर एक पॉलन मदर सेल से हमारे पास क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितना माइक्रोस्पोर बनेंगे सर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर बन गया। ये 4 माइक्रोस्पोर का अब माइटोसिस होगा। अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को क्या नाम देते हैं सर, पॉलिन ग्रेन। अरे बाप रे, अब पॉलिन ग्रेन जाके बन गया। देखो ध्यान से क्या बोले, यहाँ पे टेपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के पास कनेक्शन उससे प्लाज्मोडेस्माटा के, वो कैलोस एंजाइम्स क्या करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को तोड़ता है। उसके बाद इस कनेक्शन को तोड़ने के बाद अब आराम से ये जो सेल्स के अंदर हैं, जो इसको हम पॉलिन मदर सेल बोल रहे हैं, ये 4 जो हमारे पास पॉलिन मदर सेल्स जो स्पोरोजिनस टिश्यूज दैट मींस के टेपेटम के अंदर है, ये जो होते हैं इसका माइटोसिस होके पॉलिन ग्रेन बनता है। और यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनेगा और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप होता है किसमें, पॉलिन में। हर एक माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप होता है, पॉलिन में। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पॉलिन है, माइक्रोस्पोर जो है हमारे पास, जिससे पॉलिन कहाँ से बना, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर का कुछ बातें जानना जरूरी है। इसमें प्रोडक्ट होता है ये किस चीज का, म्यूसिस का। अभी देखो पॉलिन मदर सेल का म्यूसिस हुआ तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास पॉलिन मदर सेल्स का म्यूसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना, 4 माइक्रोस्पोर बना। ये क्या है, प्रोडक्ट किस चीज का सर, म्यूसिस का। ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है सर। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। नेचर कैसा है, अंडरगो माइटोसिस, ताकि क्या बन सके, पॉलिन बन सके। क्या बन सके, पॉलिन बन सके। नेक्स्ट पॉइंट, सर कैसे माइक्रोस्पोर से पॉलिन बना, डिटेल में बताओ और अच्छा से बताओ। माइक्रोस्पोर कैसा था, हैप्लॉइड था। उसके बाद माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड था, कुछ इसमें वैक्यूल आया, न्यूक्लियस आया और ये क्या हो गया, साइड आपस में जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सेल गेट अनइक्वल डिवीजन। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है, तुम लिख सकते हो। और जब जब ऐसा होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो अनइक्वल डिवीजन टेक प्लेस होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 सेल्स में बढ़ जाएगा, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स कैसा होगा सर, लार्ज होगा। वेजिटेटिव सेल्स कैसा होगा सर, लार्ज होगा। और जनरेटिव सेल्स कैसा होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स के बाद हमारे पास ये पॉलिन ग्रेन, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। और यही पॉलिन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का तुम देख सकते हो आउटर लेयर जो हमारे पास है एक्साइन का है और इंटाइन का इनर वाला लेयर है। अब ध्यान से समझ। अभी मैंने बोला था ये बात कि यूबिस ग्रेन्यूल कौन रिलीज करता है, टेपेटम, और ये क्या बनाता है, एक्साइन। अच्छा सर, सही बात है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्साइन है वो कौन बना रहा है, टेपेटम का यूबिस ग्रेन्यूल बना रहा है। इंटाइन का ये लेयर है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स है और ये लार्ज वाला जनरेटिव सेल्स हमारे पास है। सर स्ट्रक्चर दिखाओ ना, मेल गैमेटोफाइट को स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाओ। देखो ध्यान से, पॉलिन ग्रेन कितना साइज का होता है, 25 से 50 मिलीमीटर, स्पेरिकल होता है। बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल्स और ये क्या हमारे पास, जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स कैसा होता है सर, लार्ज होता है, इरेगुलर साइज का होता है, शेप इसका न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, फूड को रिजर्व करता है। और क्या करता है, पॉलिन ट्यूब, कौन क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलिन ट्यूब। और आल्सो ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। पॉलिन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट, जनरेटिव सेल्स में क्या याद रखना है सर, छोटा सेल होता है सर। ये फ्लोट करता है कहाँ पे सर, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। किसका, वेजिटेटिव सेल्स का। प्रोड्यूस इन मेल गैमेट बाय माइटोसिस, कौन सा प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस। तुम देख सकते हो जहां पे हमारे पास ये वाला लेयर नहीं है, ये वाला लेयर नहीं है, इसको, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास सर, पॉलिन ग्रेन में 2 पार्ट मैंने बताया सर, एक बताया एक्साइन, एक बताया इंटाइन। ठीक है सर, एक्साइन क्या करता है सर, ये टेपेटम प्रोड्यूस करता है और स्पोरोफाइटिक नेचर का होता है, मतलब कि डिप्लॉयड नेचर का होता है। सर ये आउटर होता है, हाँ आउटर होता है सर। कैसा होता है, थिक होता है। और क्या होता है, हैव जर्म पोर। डिसकंटिन्यूअस होता है ना, डिसकंटिन्यूअस होता है। तुरंत मैंने देखा कि सर यहाँ पे देखो जर्म पोर है, ये हमारे पास क्या है, एक्साइन है, और ये हमारा थिक। अब आगे देखते हैं सर, एक्साइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये रेसिस्टेंट होता है मटेरियल। स्पोरोपॉलिन यहाँ पे होते हैं और ये रेसिस्टेंट टू अल्कली एसिड एंड टेम्परेचर।
स्पोरोपोलिन छोटा मोटा चीज नहीं है, ये रेसिस्टेंस होते हैं अल्कली के, एसिड के टेम्परेचर के, मतलब कि बोल सकते हो सबसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एकदम तगड़ा टाइप से रेजिस्टेंस है, किसी भी चीज से कोई भी मतलब उसको नहीं होता है, कोई भी उस पर अटैक करे वो खराब नहीं होता। पॉलिन ग्रेन में स्पोरोपोलिन होता है, इसलिए फॉसिल्स में जो होते हैं पॉलिन तुमको दिखते हैं, और बहुत सारा फॉरेंसिक स्टडी में पॉलिन से पता लगाता है कि कौन सा प्लांट का है, कितना दिन हुआ है इस पॉलिन का। सर पॉलिन से पता लगाता है फॉरेंसिक स्टडीज, ये क्या है? मतलब पॉलिन में स्पोरोपोलिन होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एसिड अटैक से, अल्कलीज से, किसी भी टेम्परेचर से, सबसे। इन टाइम क्या है सर? इनर होता है सर, थिन होता है। क्या होता है सर? इनर होता है और थिन होता है। उसके बाद ये कंटिन्यूस होता है, ये यहाँ पे पैक्टिन से बना होता है सर, सेलुलोज से बना होता है। इन टाइम कौन प्रोड्यूस करता है सर? वेजिटेटिव सेल्स। नेचर कैसा होता है? गेमेटोफाइटिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक, दैट मीन्स कि ये हैप्लॉइड, वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। नो एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट ड्यू टू दिस पॉलिन कैन बी प्रिजर्व एज फॉसिल्स। अब देखो फॉसिल्स में प्रिजर्व इसलिए रह जाता है क्योंकि हमारे पास पॉलिन में स्पोरोपोलिन होता है, इसीलिए। आगे मैच्योर पॉलिन का स्टडी करो डिटेल में, देखो ध्यान से। जो वी नो दैट पॉलिन रिलीज एंथर मैच्योर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 60% एंजियोस्पर्म, जो नीट का क्वेश्चन है, 2 सेल स्टेज का होता है। वी से इट हैज ए, अब देखो 2 सेल स्टेज का, दैट मीन्स कि सर अगर हमारे पास पॉलिन है 2 सेल स्टेज का है तो एक वेजिटेटिव सेल्स होगा सर, एक जनरेटिव सेल्स होगा। अगर सर हमारे पास 3 सेल स्टेज का, इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एक वेजिटेटिव सेल होगा, 2 मेल गैमेट होगा, गैमेट है, तो टोटल कितना स्टेज हो गया? 3 सेल स्टेज हो गया। यहाँ पे देखो 60% में हमारे पास क्या है? एक वेजिटेटिव सेल्स है सर, एक जनरेटिव सेल्स है, इसलिए हम इसको 2 सेल स्टेज बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? 2 सेल स्टेज बोल रहे हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देखो नीट सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट सेगमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे पॉलिन एलर्जी से। सर पॉलिन एलर्जी क्या होता है? देखो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है, जहाँ अगर एयर के थ्रू अगर मान लो कि उसका पॉलिन नॉस्ट्रल्स में चला जाता है, उस केस में क्या होता है? एलर्जी होता है, जिसके कारण अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जहाँ पे तुमको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल में पार्थेनियम का प्लांट था जो एक वीडीसाइड्स था, जो इंडिया आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ, मतलब वीट का जब इम्पोर्ट हो रहा था तभी हमारे पास पार्थेनियम आया था। अब उसके बाद हुआ क्या था कि ये पॉलिन एलर्जी कर सकता है 2-3 डिजीज, जैसे कि नॉस्ट्रल्स रिलेटेड डिजीज कर सकता है, तुम्हारा अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारा करता है। सर पॉलिन का यूज क्या है? अरे कुछ कंट्री जैसे कि इंग्लैंड, वेस्टर्न कंट्री, वहां पे पॉलिन को हम लोग क्या है? न्यूट्रिएंट्स में यूज करते हैं। दैट मीन्स कि उसका हम लोग टैबलेट भी बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, और साथ के साथ इतना ही नहीं, ये एथलीट के इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है, और रेस हॉर्स को भी ये सब टैबलेट दिया जाता है, ताकि उसके सप्लीमेंट टाइप से ये उसके इम्प्रूवमेंट को, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? वायबिलिटी ऑफ पॉलिन क्या होता है? पॉलिन ग्रेन का कितना लाइफ स्पेन होता है, बोल सकते हो कि कितना देर में वो वायबिलिटी को अपना लॉस करता है। ध्यान से सुनना, नीट में ये सारा आता है, तुम्हारे एग्जाम में भी एमसीक्यू में आएगा। अगर हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलिन का, तो ये कैपेसिटी होता है किसी भी पॉलिन का, और वी कैन से दैट कि मैक्सिमम टाइम अप टू पॉलिन कैन फॉर्म पॉलिन ट्यूब। दैट मीन्स कि सर पॉलिन के पास कितना टाइम का कैपेसिटी है कि वो पॉलिन अगर गिर रहा है तो पॉलिन फॉर्म कर दे, पॉलिन ट्यूब फॉर्म कर दे, स्टिग्मा पे गिरा तो पॉलिन ट्यूब फॉर्म कर दे, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी। अगर आसान भाषा में बोलते हैं, शॉर्ट प्लांट, ठीक है, सम प्लांट नॉट शॉर्ट प्लांट, जिसका शॉर्ट वायबिलिटी होता है। एग्जाम्पल सर वीट का और पैडी का टाइम कितना है सर? 30 मिनट। 30 मिनट में ही अपना वो काम तमाम कर देता है, दैट मीन्स अपने वायबिलिटी को लूज कर देता है। अगर 30 मिनट के अंदर वो एंथर पे गिरा, दैट मीन्स कि स्टिग्मा पे गिरा, तो पॉलिन ट्यूब को वो फॉर्म कर देगा। अब उसके बाद ध्यान से देखना, लॉन्ग वायबिलिटी में सर ये मंथ तक भी रह सकता है और ईयर तक भी रह सकता है। एग्जाम्पल क्या है सर? रोजेसिया, सोलेनेशिया, लेगुमिनेशिया। तो ये लेगुमिनेशिया मतलब कि ये तुम्हारा फैमिली का नाम है, रोजेसिया, सोलेनेशिया, लेगुमिनेशिया, ठीक है। ये सारा तुम्हारा क्या है? लॉन्ग वायबिलिटी वाले प्लांट है, जिसका जो पॉलिन होता है उसके पास कैपेबिलिटी होता है कि ईयर और मंथ तक वो अपने पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन करने का कैपेसिटी को बिल्ड कर सकता है। और साथ साथ पॉलिन को स्टोर भी किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पे। देखो उसका कुछ टेम्परेचर है, पॉलिन बैंक भी प्रेजेंट है हमारे यहाँ, और वो क्या होते हैं? स्टोर करते हैं पॉलिन को, और लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलिन को स्टोर किया जाता है। और सर पॉलिन क्यों स्टोर करना है? मान लो कि कोई बहुत अच्छा प्लांट है, तो उसका प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद सर स्टोरेज करेंगे उसके जीनोम को, जीनोम मतलब कि उसके जेनेटिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, सारे जेनेटिक मटेरियल को उसको स्टोर करके रखेंगे। और कोई बहुत अच्छा प्लांट है उसको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में यूज हो सके। फिर हमारे पास सर फीमेल स्ट्रक्चर का कुछ बताओ ना, डिटेल बताओ फीमेल स्ट्रक्चर का, ध्यान से देखो। पिस्टिल और कार्पेल को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। पिस्टिल का वर्ल्ड को क्या बोलते हैं सर? गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है सर? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होता है? पॉलिन आके गिरते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्टाइल है। ये एक तरह का क्या होता है? होलो स्ट्रक्चर बिलो स्टिग्मा, ठीक है सर। ये हमारे पास ओवेरी है सर। ये कैसा होता है? बेसल पार्ट होता है। कैसा होता है? बल्ज होता है इनसाइड ओवेरी। क्या होता है? इनसाइड ओवेरी। इसको हम मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हैं, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है। आगे देखना, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? कार्पल और पिस्टिल का बात करते हैं। तो कार्पल और पिस्टिल हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर इसको क्या बांटे हैं? मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी। ध्यान से सुनो। मोनोकार्पेलरी का बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1% है। बाइकार्पेलरी में 2% है। अब जिसको हम कार्पेल बोल रहे हैं और पिस्टिल बोल रहे हैं ना, कार्पेल को ही पिस्टिल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 3% है, मतलब 2 से ज्यादा परसेंट है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मल्टीकार्पेलरी। यहाँ पे सर 1% मोनोकार्पेलरी, 1-2 पिस्टिल परसेंट या कार्पेल परसेंट तो बाइकार्पेलरी। सर 2 से ज्यादा परसेंट तो मल्टीकार्पेलरी। उसमें से भी क्या सर? पिस्टिल और कार्पेल अगर अटैच है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। दैट मींस कि माइसिलिया इज एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, और सीबीएसई में भी आया हुआ है। और देखो सिनकार्पस, जहाँ पे सर ये क्या है? फ्यूज नहीं है, जहाँ पे फ्यूज नहीं है उसको हम सिनकार्पस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? पेपीवर। एग्जाम्पल क्या है? पेपीवर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल तुमको याद रखना है। मोनोकार्पेलरी का होता है मैंगो, कोकोनट, इट हैव ए सिंगल सीड, जैसे कि एग्जांपल पी, मैनी सीड। देखो सिंगल सीड वाला कौन कौन है? मैंगो, कोकोनट, सिंगल सीड, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी का मतलब जहाँ पे हमारा क्या है? पिस्टिल कार्पेल एक है। बाइकार्पेलरी का एग्जांपल टोमेटो और मस्टर्ड, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक पॉइंट था जो तुमसे हमको डिस्कस करना था, जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, पर स्टार्टिंग में बताता तो आधा से ज्यादा जनता भाग जाती, क्योंकि इसको झेल नहीं पाएगा ना, इसीलिए। प्लांट किंगडम में क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि प्लांट किंगडम में का बात करते हैं तो एल्गी आता है, ब्रायरो आता है, टेरिडो आता है, जिम्नो आता है, एंजियोइड्स आता है। मेन प्लांट बॉडी हमारा होता है गेमेटो और स्पोरोफाइट। एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। ब्रायरो में हमारा कैसा होता है? गेमेटोफाइट। टेरिडो का बात करते हैं तो हमारे पास ये डिप्लॉयड नेचर का है, दैट मींस कि स्पोरोफाइट होगा। जिम्नो भी हमारा क्या होगा? डिप्लॉयड है, दैट मींस कि स्पोरोफाइट नेचर का होगा। एंजियो डिप्लॉयड है। ये थोड़ा प्लांट किंगडम से था, थोड़ा वर्ड बताना था। स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट क्या एक स्टेज है प्लांट का, है ना। ये कौन सा प्लांट है? मैक्सिमम क्या दिखेगा? जिसमें जो डोमिनेटिंग है, अगर जो डिप्लॉयड है तो उसमें मैक्सिमम स्पोरोफाइट स्टेज दिखेगा तुमको, और जो हमारा क्या है? हैप्लॉयड है, जिसमें ज्यादा समय हमको क्या दिखेगा? प्लांट में गेमेटोफाइट स्टेज दिखेगा। दिस इज ओनली स्टेज। सर एल्गी में हमारा स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जाइगोट में होता है, और वो भी किसके थ्रू होता है? म्यूसिस के थ्रू। सर यहाँ पे कैप्सूल में होता है, ब्रायरो में। यहाँ पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जिम्नो में कोन प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास स्पोर का फॉर्मेशन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जो फ्लावर्स के अंदर होता है। उसके बाद देखो ध्यान से हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक पॉइंट और, जो तुम्हारा ये प्री फर्टिलाइजेशन में पता है गैमेट फॉर्मेशन पढ़ना था, फर्टिलाइजेशन में फिजन ऑफ गैमेट। देखो जैसे ये स्पोरोफाइट स्टेज है, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास क्या है? पिस्टिल और स्टेमन है। यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हुआ इनसाइड फ्लावर, फ्लावर के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे म्यूसिस हुआ होगा। और यहाँ पे देखो फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, और ये गेमेटोफाइटिक डिपेंडेंट, मतलब कि नॉन ग्रीन पार्ट है। गेमेटोफाइटिक स्टेज क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, और वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है। स्पोरोफाइटिक क्या होता है? ग्रीन पार्ट होता है। नॉन ग्रीन तुम्हारे क्या होता है? गेमेटोफाइट होता है। थोड़ा सा प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्योंकि हम गैप को फिल करना चाहते हैं, जो भी गैप रहा है। इम्बेरियो से क्या होता है? डिप्लॉयड होता है सर, और ये हमारे पास क्या होता है? फिर हमारे सीड से क्या है? ये स्पोरोफाइट स्टेज बनता है, जो तुम्हारा पॉइंट था। अगर ये थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लांट किंगडम का पार्ट है, पर ये थोड़ा समझने का कोशिश करना। एंजियोस्पर्म्स का डोमिनेटिंग स्टेज क्या होता है सर? स्पोरोफाइट। और ये गेमेटोफाइट फिर क्या होगा? एक अगर डोमिनेट है तो एक क्या होगा सर? डिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स कि सर ये नॉन ग्रीन पार्ट होगा। दैट मीन्स कि सर डिपेंडेंट पार्ट क्या होता है? ग्रीन पार्ट। नॉन ग्रीन पार्ट क्या है तुम्हारा? यहाँ पे गेमेटोफाइट स्टेज है, जो डिपेंडेंट है। सर स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? सर स्टेमन और पिस्टिल में प्रोड्यूस हो रहा है। We can say that sporophyte is diploid and spore produced inside flowers। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना था। सर माइक्रोस्पोर क्या होता है और मेगास्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर को मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, जो पॉलिन ग्रेन होता है, और मेगास्पोर क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको क्या बोल रहे हैं सर? इम्बेरियोसेक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इम्बेरियोसेक बोल रहे हैं। अब उसके बाद ओव्यूल से सीड फॉर्मेशन होता है, ओवेरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। एंजियोस्पर्म्स में 2 फेज होता है सर, एक होता है वेजिटेटिव फेज, जहाँ पे सीड से मैच्योर प्लांट बनता है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पे फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरी को भी कवर कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपने इतना अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आज का फीडबैक जरूर देखना। हो सकता है थोड़ा सा रफ्तार होगा क्योंकि एग्जाम भी तो पास है और बहुत लोग तो इसको पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आराम से स्लो करके इसको देखना प्लीज़, क्योंकि ये मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ, और फिर हम लोग आगे के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एनसीईआरटी की लाइन को भी आपको रीड करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। और बेसिकली आप लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, जो एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, ये आप कमेंट में फीडबैक जरूर लिखना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा।